जय हिंद फ्रेंड्स, केपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 10 अगस्त 2024 जो प्रथम सेमेस्टर सप्तम प्रश्न पत्र संस्कृत का हुआ था, डीएलएड का जो पेपर है, हम इसका चर्चा करेंगे। पूर्णांक 25 है, समय 1 घंटा का है और 5 विकल्पीय प्रश्न है, वो विकल्पीय प्रश्न है। इनका हम सीधे सीधे उत्तर की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 जो है, मार्गशीर्ष शब्द किस महीने का बोधक है? तो इसमें लिखा है क्वार, माघ, अगहन, पूष। इसमें तीसरा विकल्प सही है, अगहन का ये संकेत है जो है बोधक है। अगला प्रश्न नंबर 2 है, मधु शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है, तो मधुसु। पहला विकल्प ही सही है। अगला प्रश्न नंबर 3 है, संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत में 3 प्रकार के वचन होते हैं। इसमें विकल्प नंबर 2 सही है। विकल्प में दिया है 2, 4, 1, 3, तो इसमें दूसरा विकल्प सही है, 3 नंबर जो है 3। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है, वाक्य में किस पद में संबंध कारक है? प्राचीनतम संस्कृत भाषा विश्व की, तो विश्व की में जो है संबंध कारक है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है, गेहूं को संस्कृत में क्या कहते हैं? गेहूं को गोधूम कहते हैं। ये बहुत चर्चित प्रश्न है, आप लोग जानते होंगे। अगला प्रश्न है अति लघुत्तरी प्रश्न, अधोलिखित प्रश्न नंबर 6 है, अधोलिखित संख्याओं की संस्कृत लिखिए। तो 8 का अष्ट होता है, 16 का षोडश होता है, 20 का विंशति होता है, या 3 का त्रय या त्रिणी हम कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, किन्हीं 5 पशुओं के नाम संस्कृत में लिखिए। तो ससका माने खरगोश, अजा माने बकरी, मृगः, गजः, अश्व। इस तरह से 5 पशुओं के नाम संस्कृत में हो गए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, उद्योगिनः पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी सूक्त का हिंदी में अर्थ लिखिए। तो इसका मतलब होता है कि उद्योगिनम का मतलब होता है परिश्रम, परिश्रम से ही धन की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, पठ धात का लट लकार मध्यम पुरुष का तीनों वचनों में रूप लिखिए। तो इसका रूप है पठस, पठत, पठत। अगला प्रश्न नंबर 10 है, युष्मत् सर्वनाम शब्द का तृतीया विभक्ति के तीनों वचनों में रूप लिखिए। त्वया, युवाभ्याम, युष्माभि। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11वां, ता विद्यालयम अगच्छन् का हिंदी में अनुवाद कीजिए। वे सभी विद्यालय गई, वे सभी विद्यालय गई, इसका हिंदी अनुवाद होगा। अगला प्रश्न है, लघुत्तरी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12 है, भाववाचक संज्ञा को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी लिखिए। तो गुण दोष अवस्था जो जहां प्रकट होता है वहां पे भाववाचक संज्ञा होती है। अगला प्रश्न नंबर है 13वां नंबर है, क्री धातु के लंग लकार के तीनों पुरुषों और तीनों वचनों में रूप लिखिए। तो क्री धातु के तीनों वचनों तीनों पुरुषों में रूप है अकरोत, अकुरतम, अकुर्वन, अकरोह, अकुरताम, अकुरुत, अकुर्वम, अकुर्व, अकुर्म। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा में व्याकरण ज्ञान का महत्व है। इसके बाद अगला प्रश्न है, संस्कृत शिक्षण में इंटरनेट की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। इसको आप हल करेंगे अपने से। प्रश्न नंबर 16 है, अधोलिखित वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। हरि को नमस्कार है, तो हरे नमः। वह घर जाती है, सा गृहम गच्छति। हम दोनों पढ़ते थे, आवाम पठावह। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतंती। अगला प्रश्न है, अधोलिखित श्लोक का हिंदी में भावार्थ लिखिए। श्लोक लिखा है, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। इस तरह से बड़ों का अभिवादन करना, नित्य वृद्धों की सेवा करना, इससे चत्वारि माने 4, तस्य माने उनके, वर्धन्ते माने बढ़ते हैं, आयु, विद्या, यश और बल। अगला प्रश्न है 18वां नंबर, संस्कृत भाषा शिक्षण में आदर्श वाचन के महत्व पर प्रकाश डालिए। इसको आप अपने से लिखेंगे। इस तरह से संस्कृत भाषा के जो प्रश्न थे 25 नंबर के 18 प्रश्न आए थे, उनका सीधे सीधे उत्तर का एनालिसिस किया गया। धन्यवाद।